दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। वर्मा जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। उन्हें लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था। वे एक नर्म दिल व्यक्ति थे। एक दिन वे अपने एक परिचित कौशल जी के घर गए। जिस वक्त वे घर में बैठे थे, कौशल जी की काम वाली बाई घर की सफाई कर रही थी। वर्मा जी ड्राइंग रूम में बैठे थे और कौशल जी अपने किसी परिचित से फ़ोन पर बात कर रहे थे। कौशल जी की पत्नी चाय बना रही थी। वर्मा जी की नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां नौकरानी फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। वर्मा जी ने कौशल जी से पूछा, आपकी माँ कमरे में है क्या? हाँ। ठीक है, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों, गीला है तो नौकरानी दोबारा लगा देगी। नहीं लगाएगी तो थोड़ा निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा जी? वर्मा जी बोले। कौशल जी थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक वर्मा जी कमरे में चले गए थे। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरते हुए वे माँ के पास गए। उन्होंने उनके पाँव छुए, फिर उनसे कहा, चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। वर्मा जी के इतना कहते ही माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाऊंगा। वर्मा जी ने माँ जी से बोला। माँ जी आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक कौशल जी भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने वर्मा जी से कहा, माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर वर्मा जी के जूते के निशान बयां कर रहे थे कि वर्मा जी ने जानबूझकर ये निशान छोड़े हैं। कौशल जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वर्मा जी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकरानी को उन्होंने आवाज़ दी, शांताबाई ज़रा इधर आना। इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ़ कर देना। शांताबाई ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, वर्मा जी फिर खड़े होकर उस पर चल पड़े। दोबारा निशान पड़ गए। अब शांताबाई हैरान थी, कौशल जी भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। वर्मा जी ने कौशल जी की पत्नी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। कौशल जी ने उनकी ओर देखा। वर्मा जी बोले, हैरान मत होइए। कौशल जी चुप थे। वर्मा जी ने बोलना जारी रखा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया कहकर बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी, सन्न। कौशल जी की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन्न। कौशल जी ने पूछा, क्या हुआ भैया? वर्मा जी बोले, हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है आपकी शांताबाई माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वह कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। कौशल जी अतीत को सोचने लगे तो गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। उसी घर में छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ उभरे हुए रहते थे। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान निशान। माँ खुश हो रही है, बेटे के पाँव देखकर कह रही है, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर में। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी। शांताबाई चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। कौशल जी बोल उठे। कौशल जी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। वर्मा जी चल पड़े, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।